पौष पुत्रदा एकादशी 2025 तिथि विवरण। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 से। एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे तक। व्रत मुख्य रूप से 30 दिसंबर को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पारण व्रत खोलने का शुभ समय 31 दिसंबर दोपहर लगभग 1:26 से 3:31 तक। भक्तिभरत.com। कुछ परंपराओं बटा संप्रदायों में इसे 31 दिसंबर को भी व्रत के रूप में माना जाता है। मनी कंट्रोल हिंदी। पौष पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व। पुत्रदा का अर्थ है बच्चा देने वाली दानी। यह व्रत खासकर संतान प्राप्ति तथा संतान के स्वास्थ्य एवं भलाई के लिए रखा जाता है। भगवान विष्णु की आराधना और उपवास के साथ इस तिथि का पालन करने से धार्मिक मान्यता के अनुसार सुख, शांति और वंश वृद्धि जैसी वरदान प्राप्त होते हैं। व्रत का महत्वपूर्ण नियम। सुबह से ब्रह्मचर्य और संयम। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन। द्वादशी तिथि के दिन पारण करना। दान दक्षिणा, विशेषकर अनाज, वस्त्र आदि देने से पुण्यफल बढ़ता है। कब है पुत्रदा एकादशी? भूलकर भी ना करें यह गलती। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और साल 2025 की अंतिम पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और संतान सुख की कामना के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन दान करते समय कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दान हमेशा पवित्र और श्रद्धा भाव से किया जाना चाहिए। एकादशी जैसे पावन अवसर पर भूलकर भी बासी या खराब भोजन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही फटे पुराने कपड़े दान करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और भाग्य कमजोर होता है। हमेशा साफ सुथरे और पहनने योग्य वस्त्रों का ही दान करना उचित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन लोहे, प्लास्टिक या नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू और कैंची का दान करने से बचना चाहिए। ऐसी वस्तुओं के दान से घर में कलह और कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अपनी पुरानी इस्तेमाल की हुई चीजों का दान करने के बजाय नई और पवित्र वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। पौष पुत्रदा एकादशी पर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए पीले रंग की वस्तुओं और वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ होता है। दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति यदि ब्राह्मण या कोई वास्तविक जरूरतमंद हो तो उसका फल अधिक मिलता है। दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव होना चाहिए और दान देने वाले व्यक्ति को स्वयं भी उस दिन सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान